अगला टॉपिक है वो आपका है दहन का पोषक। चलिए शुरू करते हैं। दहन का पोषक जिसको हम कहते हैं सपोर्टर ऑफ कंबशन, ठीक है। दहन का पोषक होता क्या है, तो लिखें कि जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक होते हैं, मतलब कि ऐसा पदार्थ जो आपको कोई चीज़ को जलने में क्या करता है, सहायता करता है। क्या करता है, सहायता करता है। अब जैसे मान लीजिए कि मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती को जलाने के लिए क्या चाहिए, तो आप मान लीजिए पहले क्या कीजिए, उसको हीट दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उसको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन उसको अगर नहीं मिलेगा तो वो आपका नहीं जलेगा, ठीक है ना। या उसको क्या चाहिए, क्लोरीन गैस चाहिए, तो आपको क्या होगा, जलेगा, ठीक है ना। तो जो पदार्थ उसको क्या करेगा, सहायता करेगा जलने में, मतलब कि दहन मतलब क्या होता है कि उसको जलने में सहायता करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, तो उस पदार्थ का हम क्या कहेंगे, पोषक कहेंगे, ठीक है। तो इसलिए लिखे हैं यहाँ पर क्या कि जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक होते हैं उसे दहन का पोषक कहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर वायु लिखे हैं, तो वायु कहने का मतलब यहाँ पर हुआ कि वायु जो आपका हो गया, हवा हो गया, वो हो गया नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन आपका गैस हो गया, ये भी आपका जलने में सहायता करता है ना। सभी केसों में नहीं, लेकिन बहुत सारी स्थितियाँ ऐसा होता है जिसमें आपका नाइट्रोजन सहायता करता है, ठीक है। इस तरह से आपका ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, और क्या हो गया, और आगे भी बहुत सारा चीज़ होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इत्यादि, ठीक है। तो ये सभी पदार्थ को हम क्या कहते हैं, दहन का पोषक कहते हैं। और मेनली अगर पूछा जाए तो आपका जो वायु होता है, या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है, वो आपका क्या होता है, दहन का पोषक होता है, ठीक है। अगला जो आपका है दहन का अपोषक, तो यहाँ पर पोषक और यहाँ पर क्या है अपोषक, मतलब जिसका क्या होगा, अपोजिट होगा, जिसको हम कहते हैं नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन, मतलब कि यह सपोर्ट नहीं करेगा। सपोर्ट करना मतलब क्या होता है कि सहायता करना, किसी भी चीज़ में, कोई भी काम में क्या करना है, सहायता करना। तो इस तरह से यहाँ पर यह जो आपका दहन का पोषक होगा, यह किसी भी चीज़ को जलने में सहायता नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायक नहीं होते, मतलब कि दहन की क्रिया में वो सहायक नहीं होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो दहन का हम कहते हैं अपोषक कहते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है आपका क्या होता है, दहन का अपोषक होता है। कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर मान लीजिए कहीं पर आग लग गया है, ठीक ना, और वहाँ पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, आग वहाँ पर जलना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, दहन का अपोषक कहते हैं। आपका जल जो हो गया H2 आपका जो जल हो गया, ठीक ना, वो भी आपका क्या होता है, दहन का अपोषक होता है। अगला जो आपका है दहन के लिए आवश्यक शर्तें, माने कि किन किन स्थितियों में क्या होगा, आपका दहन होगा। जैसे कोई भी चीज़ का होता है ना कि स्थिति की, इन सभी स्थितियों में यह संपन्न होगा। जैसे हम बताए थे केमिकल रिएक्शन में कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अगर H2 + Cl2 है, तो उसको सूर्य का प्रकाश में रखेंगे तभी वो क्रिया होगा। तो वो आपका क्या था, वो स्थिति था, ठीक है, मतलब वो कंडीशन था, उसी कंडीशन में वो होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या है कि दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या हो सकता है, तो कौन सा स्थिति यहाँ पर अनुकूल रहेगा तब जाके यह होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे कि दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित 3 शर्तें होती हैं, मतलब कि 3 जो यहाँ पर स्थिति होता है उसका उपस्थिति होना यहाँ पर जरूरी है। अगर वो तीनों में से कोई आपका नहीं रहेगा तो आपका क्या होगा, दहन की क्रिया संपन्न नहीं होगा। जैसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति का मतलब क्या हुआ, तो दहनशील पदार्थ किसको कहते हैं, जो पदार्थ आपका जलता है उसको हम क्या कहते हैं, दहनशील पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ आपका नहीं जलता है उसको हम क्या कहते हैं, अदहनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे पदार्थ है कोयला हो गया, आपका लकड़ी हो गया, ठीक ना, तो उसको आपका क्या होता है, दहनशील पदार्थ होता है। मोमबत्ती हो गया, दहनशील पदार्थ हो गया। वही अदहनशील पदार्थ हम बताए थे कि जैसे आपका पत्थर हो गया, रेत हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब चीज़ जलने वाला नहीं, तो ये सबको हम क्या कहते हैं, अदहनशील पदार्थ कहते हैं। तो दहन के लिए आपका क्या होना चाहिए, तो दहन के लिए आपका सबसे पहला जो मेन फैक्टर आपका है वो आपका क्या होना चाहिए, दहनशील पदार्थ होना चाहिए। मतलब कि ऐसा पदार्थ हमारे पास होना चाहिए जो जलने वाला हो। ऐसा पदार्थ नहीं कि जो जलने वाला नहीं है, हम उसको कितना ही प्रयास करें जलाने का तो आपका नहीं चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला ये आपका हो गया कि दहनशील पदार्थ का उपस्थिति। दूसरा आपका हो गया दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति का मतलब क्या होगा, जैसे आपका वहाँ पर वायु या आपका जो हो गया इस तरह का, वहाँ पर वायु हो गया, आपका कोई गैस हो गया, वो आपका क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए, जो आपका क्या हो, जलने में सहायता करे। अगला जो आपका है वो आपका है ज्वलन ताप की प्राप्ति। तो ज्वलन ताप होता क्या है, पहले वो जान लेते हैं। तो ज्वलन ताप में यहाँ पर हम लिखे हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। तो इसको हम कहते हैं जिस न्यूनतम ताप पर, मतलब कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर हम कागज को लेते हैं, तो कागज को अगर जलाएंगे तो बहुत ही जल्दी जल जाएगा। उसी की अपेक्षा अगर मान लीजिए कि हम लेते हैं लकड़ी को, लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा लेते हैं, तो उसको अगर हम जलाएंगे तो क्या होगा, वो जल्दी नहीं जलेगा, ठीक ना। तो वहाँ पर क्या होता है कि सबका ज्वलन ताप क्या होता है, अलग अलग होता है। वही तरह से अगर अल्कोहल को हम लेंगे तो अल्कोहल बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, और वही अगर हम लेंगे किसको, केरोसिन को, तो केरोसिन उससे थोड़ा सा क्या होगा, देरी से आग पकड़ता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका जो आपका अल्कोहल होता है, अल्कोहल का ज्वलन ताप क्या होता है, बहुत कम होता है, किसके अपेक्षा, तो वहाँ पर केरोसिन की अपेक्षा। उधर से आपका पेट्रोल हो गया तो और जल्दी क्या होगा, आग पकड़ेगा। तो जिसका जो ज्वलन ताप होता है क्या होता है, एक न्यूनतम तापमान होता है जिस पर कोई चीज़ क्या होता है, जलना शुरू कर देता है। और यह जो ज्वलन ताप होता है सभी पदार्थों के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। कोयला के लिए अलग होगा, लकड़ी के लिए अलग होगा, आपका मोमबत्ती के लिए अलग होगा, कागज के लिए अलग होगा, ठीक ना। तो ये सभी के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पर याद रखिए कि जो न्यूनतम ताप होता है जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसको हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। और यह सभी पदार्थों का अलग अलग ज्वलन ताप होता है। तो कोई पदार्थ जलना कब शुरू करेगा, जब ज्वलन ताप का प्राप्ति होगा तब।
आप देखे होंगे कि जैसे हम क्या करते हैं, जैसे कोई दुकान में देखे होंगे कि बगल में कोई दुकान है, चाय का दुकान या किसी का दुकान, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब वहाँ पर जो आपका क्या होता है, जहाँ पर चूल्हा होता है उसको हम लोग वो जलाते हैं दुकान वाले, तो क्या करते हैं कि पहले कोयला रखते हैं। तो कोयला को पहले क्या करते हैं, उस पर कुछ ऐसा सब्सटेंस जो जल्दी पकड़ लेता है, केरोसिन या कोई जल के उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने से क्या होता है, बहुत सारा धुआं उठता है, फिर धीरे धीरे आपका क्या होता है, वो कोयला जलना शुरू करता है। मैंने कहा एक कोयला में आग नहीं पकड़ता है। तो उस समय वो क्या करते हैं कि वह जो कोयला है, तो कोयला का जितना ज्वलन ताप चाहिए, तो उसको दूसरा चीज़ जला करके उसको क्या करते हैं, उतना टेम्परेचर देते हैं। जब उतना टेम्परेचर पर वो पहुँच जाता है, जब कोयला का आपका ज्वलन ताप जो हो गया वो आपका पूरा हो गया, तो आपका क्या होगा, कोयला जलना शुरू होता है। तो वहाँ पर पहले डायरेक्ट कोयला आपका वहाँ पर नहीं जलता है, उसको जलाने के लिए उतना टेम्परेचर वहाँ पर देना पड़ता है। तो वह जो आपका हुआ, तो वही उसका क्या होता है, ज्वलन ताप होता है कि उतना टेम्परेचर अगर उसको नहीं मिलेगा तो कोयला आपका जलना शुरू नहीं होगा, ठीक है ना। तो सबका ज्वलन ताप आपका क्या होगा, अलग अलग होगा। तो किसी पदार्थ के जलने के लिए आपका क्या होता है, ज्वलन ताप की प्राप्ति होना जरूरी होता है। जब तक कोई ज्वलन ताप नहीं मिलेगा तब तक वो आपका जलना शुरू नहीं होगा। अब जैसे समझ लीजिए कि जैसे एक एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे आपके बुक में ही दिया हुआ है कि एक गिलास हम ऐसा लेते हैं जो आपका कागज़ का बना हुआ है, ठीक है ना। कागज़ का बना हुआ एक हम गिलास लिए, उसमें क्या कर दिए, पानी डाल दिए, उसको हम क्या करें, स्टोव पर या कहीं पर हम उसको क्या करें, गर्म करें, ठीक है ना। तो आपका वहाँ पर क्या होगा कि जब आपका पानी गर्म होगा तो उस समय आप देखिए कि आपका जो कागज़ है वो आपका जलेगा नहीं। कागज़ से आपका बना हुआ, आप जानते हैं कि कागज़ अगर आपका होता है तो क्या होता है, कागज़ जलने लगता है। कागज़ से वो आपका बना हुआ गिलास है, उस गिलास में आपका क्या है, पानी रखा हुआ है, उसको आप क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। वहाँ पर क्या होता है कि जो कागज़ को जलने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, तो वह टेम्परेचर आपका ट्रांसफर होकर कहाँ चला जा रहा है, तो वह जो जल का अणु है, मतलब जल का जो आपका छोटा छोटा कण है, उसको गर्म करने में वो आपका टेम्परेचर क्या हो गया, चला जाता है। तो इस कारण से होता क्या है कि वहाँ पर जो कागज़ को जलने के लिए ज्वलन ताप चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से आपका कागज़ का गिलास नहीं जलता है। और वही अगर हम क्या करेंगे कि पानी को हटा करके तब उसको हम रखेंगे, तो आपका तुरंत क्या होगा, वो आपका गिलास है वो आपका क्या कर लेगा, आग को पकड़ लेता है। तो उसमें होता क्या है, जब उसमें पानी नहीं रहता है तो जो उसको टेम्परेचर चाहिए तो डायरेक्ट कहाँ जाता है, तो आपका जो ग्लास है कागज़ का बना उसी में जाता है। तो इसलिए आपका क्या होता है, कागज़ जलने लगे, कागज़ का जो ग्लास बना हुआ वो जलने लगेगा। जब आपका उसमें पानी रखा हुआ है तो वो आपका टेम्परेचर कहाँ ट्रांसफर होकर चला जाता है, वो जो आपका जल का अणु है उसमें, ये आपका वहाँ पर उस समय ग्लास आपका क्या होता है, नहीं जलता है। दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपका कपड़ा है, ठीक है ना, कपड़ा है, उस कपड़ा को आप क्या कीजिए कि एक आपका अल्कोहल मतलब कि स्पीड जो होगा, ठीक है ना, तो अल्कोहल और पानी का मिश्रण में उसको क्या कीजिए, डुबो करके आप उसको निकालिए, ठीक है ना। एक हम कंटेनर में क्या किए, अल्कोहल डाल दिए, उसी में हम क्या डाल दिए, पानी डाल दिए, बराबर बराबर अमाउंट में डाल दिए। अगर मान लीजिए कि 1 लीटर पानी है, 1 लीटर हम डाल दिए अल्कोहल, उसको हम क्या कर दिए, मिला दिए। उसके बाद हम उसमें क्या कर दिए कि हमें कपड़ा उसमें डाल दिए, कपड़ा को फिर निकाल करके उसमें हम क्या किए, आग लगाए, आपका जलने लगता है। तो वहाँ पर क्या होगा, जब वो आग पकड़ेगा वो कपड़ा, एक्चुअल में वो आपका आग जो लगता है वो कपड़ा में नहीं लगता है, वो आग जो आपका होता है, जो उसमें जो अल्कोहल का अमाउंट होता है, जो आपका स्पीड होता है, वो आपका उसका ज्वलन तब क्या होता है, बहुत ही कम होता है, जिसके कारण आपका होता है क्या, वो आपका जल्दी से जलने लगता है। जब उसमें से जो आपका स्पीड था वो आपका पूरा तरह से जल गया तो आपका कपड़ा क्या होगा, जलना बंद हो जाएगा, मतलब कि आपके कपड़ा में आग नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि कपड़ा को जलने के लिए जो ज्वलन ताप चाहिए वह टेम्परेचर उसको नहीं मिल पाया, और जो आपका न्यूनतम टेम्परेचर था किसका, जो आपका था एल्कोहल का, एल्कोहल उस टेम्परेचर में क्या हो गया, जल गया। इसकी वजह से आपका क्या हो गया, कपड़ा जलने से बच जाता है। इससे यह साबित होता है कि आपका कोई भी चीज़ जलने के लिए आपका क्या होता है, ज्वलन ताप का होना भी जरूरी है। ये 3 जो मेन फैक्टर है आपका कि किसी भी दहन के लिए 3 शर्त होता है। पहला शर्त आपका क्या हो गया, ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो दहनशील हो, ठीक है ना। दूसरा आपका दहन के पोषक का पदार्थ वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए, जैसे आपका क्या हो गया, वायु हो गया या ऑक्सीजन कह सकते हैं। और तीसरा आपका क्या हो गया कि ज्वलन ताप की प्राप्ति। ये तीनों में से अगर कोई एक चीज़ भी नहीं रहेगा तो आपका क्या होगा, उस समय आपका दहन नहीं होगा, ठीक है। नोट कीजिए। ये आपका वो ज्वाला है, ज्वाला को कहते हैं फ्लेम अंग्रेजी में। ज्वाला क्या होता है, तो लिखवाएं कि दहन की क्रिया में दिखाई देने वाला गैसीय अवयव। कोई जलाते हैं तो देखते हैं कि कोई चीज़ हम जलाते हैं, ठीक है ना, वो जलता है तो एक गैसीय अवयव होता है जो ऊपर की ओर क्या होता है, हमको दिखाई देता है, सबसे ऊपर में वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। गैसीय अवयव जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं, या उसी को क्या कहते हैं, लौ कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वाला हो गया, ज्वाला का ही दूसरा नाम क्या है, लौ है। सामान्यतः इसका रंग कैसा हो सकता है, तो नीला हो सकता है, पीला हो सकता है, लाल हो सकता है। इसका रंग नीला, पीला और लाल, यह जो आपका होता है, ठीक है ना, अलग अलग कलर होता है। डिपेंड करता है कि आपका ऑक्सीजन की आपूर्ति किस तरह से हो रहा है, ठीक है ना। ऑक्सीजन की आपूर्ति ज़्यादा हो रहा है या ऑक्सीजन का आपूर्ति क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का आपूर्ति आपका क्या है, मध्यम है, मतलब कि न ज़्यादा है न कम है,
कुछ आपका ये डिपेंड करता है, आपका जो पदार्थ होता है, दहनशील पदार्थ होता है, उस पर भी ये डिपेंड करता है। जैसे कि आप कोयला को देखते हैं तो कोयला आपका जलता है तो आपका क्या होता है, उस समय आपका कोयला जलता है तो कोयला से जो लौ होता है वो आपका लाल रंग का होता है। कैसा होता है? लाल रंग का होता है। नीला, नीले की अगर हम बात करेंगे तो घर में आप देखेंगे कि एलपीजी गैस जो आपका जलता है, ठीक है ना, वहाँ पर जो बर्नर होता है तो बर्नर पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका उसका लौ कैसा होता है? नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है। देख सकते हैं कि आपका जो तो नहीं है, बहुत कम है। स्टोव होता था, क्या होता था? तो जिसमें हम क्या करते थे, मिट्टी का तेल जिसको हम कहते हैं केरोसिन का तेल करके उस पर खाना बनाया जाता था, उस पर भी क्या होता था, उसका जो फ्लेम होता था उसका कैसा होता था? नीला रंग का होता। नीला हो गया, पीला हो गया। क्या आपका कब होता है? तो पीला जैसे आपका कि कोई आपका होता है या लालटेन जब आप जलाते हैं तो क्या होता है उसमें, उसे उसका क्या होता है? पीला होता है। उसमें भी केरोसिन ही भरते हैं तो उसमें आपका रंग क्या होता है? तो ऑक्सीजन की ये कारण होता है कि ऑक्सीजन उसमें अपर्याप्त मात्रा में मिलता है, जिससे उसका क्या होता है? अपूर्ण दहन होता है। पूर्ण दहन होने से होता क्या है, और जो आपका वाष्प है, वाष्प में क्या होता है? कार्बन के कण क्या होते हैं? हो जाते हैं। जब मिश्रित होता है तो आपका क्या होता है? टेम्परेचर मिलने के कारण वो गर्म हो जाता है, गर्म होने से चमकने लगता है, तो इसलिए आपका क्या होता है? उसमें पीले रंग का प्रकाश निकलता। इसका रंग जो है आपका अलग अलग हो सकता है। बेसिकली इसका जो रंग होता है क्या होता है? नीला होता है, पीला होता है और क्या होता है? लाल होता है। आगे जो लिखा है ज्वाला की प्रकृति है, तो ज्वाला की प्रकृति का मतलब ये हुआ कि ज्वाला कितने प्रकार का हो सकता है। ज्वाला जो है पहला आपका यहाँ पर दो स्थिति बनता है। पहला आपका होता है ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति में। क्या होता है? ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति में, ये आपका है पहला कंडीशन, ठीक है ना। दूसरा जो है आपका ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होने पर, ठीक है ना। दो तरह का हो सकता है कि ऑक्सीजन जब पर्याप्त मात्रा, पर्याप्त आपूर्ति का मतलब क्या हुआ कि जितना चाहिए उतना आपको क्या रहा है? मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पर्याप्त। माने होता है आपको हो रहा है, मिल रहा है, ठीक ना। अपर्याप्त मतलब कि आपको जितना चाहिए उतना आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ठीक है। लिखवाएं कि ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति है, माने कि ऑक्सीजन आपको जितना चाहिए उतना अगर मिलेगा, ठीक ना, इससे होगा क्या कि ईंधन का पूर्ण दहन होगा, मतलब कि ईंधन आपका पूरी तरह से क्या हो जाएगा? जलेगा, ठीक ना। इसका पूर्ण दहन होगा तो इसमें ज्वाला का रंग कैसा होगा? नीला होगा। क्या होगा? नीला। प्रकाश बहुत कम होता है, प्रकाश क्या होगा? बहुत कम निकलेगा। जब पूर्ण आपका दहन होगा तो प्रकाश कम निकलेगा, और प्रकाश कम निकलेगा इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रकाशहीन कहते हैं। प्रकाशहीन कहने का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि नेत्रहीन है, नेत्रहीन कहने का मतलब हुआ कि उसके पास नेत्र नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर प्रकाशहीन कहने का मतलब हुआ कि प्रकाश बहुत कम है, कह सकते हैं कि प्रकाश नहीं, ठीक ना। इसको हम क्या कहते हैं? प्रकाशहीन या अप्रदीप्त ज्वाला कहते हैं। में इसको कहते हैं ल्यूमिनस, नॉन लुमिनस क्या कहते हैं? नॉन लुमिनस फ्लेम कहते हैं। क्या कहते हैं? लुमिनस फ्लेम कहते हैं। हो गया ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति में। क्या होगा कि ऑक्सीजन की जब पर्याप्त आपूर्ति होगा तो आपका पूर्ण दहन होगा। पूर्ण दहन होने से इसका आपका जो होगा का रंग कैसा होगा? नीला होगा। इस स्थिति में आपका बहुत कम निकलता है, प्रकाश बहुत कम निकलने के कारण इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? प्रकाशहीन अप्रदीप्त ज्वाला कहते हैं। अगला जो है आपका ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में, कि आपको जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन आपको अगर नहीं मिलेगा तब, ठीक ना। आपको कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि किसी को जला रहे हैं उसमें, ठीक है ना। ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होने पर ईंधन का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। जब ऑक्सीजन का कम हो जाएगा, ठीक है ना, तो ईंधन का पूर्ण दहन आपका नहीं होगा। जब ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होगा माने कि ईंधन आपका पूरी तरह से जलेगा नहीं, माने ईंधन आपका क्या होगा? पूरी तरह से जलेगा। इस स्थिति में आपका क्या होगा? जो उत्पन्न ज्वाला होगा उसका रंग कैसा होगा? तो पीला होगा। क्या होगा? पीला होगा। इसमें क्या हुआ था? नीला। इसमें क्या होगा? क्या होगा? इसमें पीला रंग क्यों होता है? तो पीला रंग होने का रीजन ये है कि इसमें जो होता है ईंधन का अपूर्ण दहन होता है। अपूर्ण दहन होने से हुआ क्या? लास्ट में बिना जले हुए जो कार्बन है, कार्बन मोलिक्यूल होगा, केरोसिन होगा तो क्या होगा? कार्बन होगा। ये मोमबत्ती है तो उसमें भी क्या होता है? कार्बन होता है। तो ये रहते हैं तो बेसिकली जो चीज़ आपका जलता है तो उसमें कार्बन होता ही होता है ना। अमाउंट में हो, ज़्यादा अमाउंट में हो, ठीक है ना। कार्बन का जो कण होगा वो आपका क्या होगा? उस वाष्प में मिल जाएगा, ठीक है ना। और वो मिल जाएगा तो हम यहाँ पर तो हीट दे रहे हैं, ठीक है। तो हीट मिलने से उसमें क्या होगा कि वो गर्म होकर के क्या होगा? चमकने लगेगा। गर्म होकर जब चमकने लगता है तो उसी से प्रकाश निकलता है। क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है और वो पीला रंग का हमको दिखाई देता है। इस ज्वाला से पीले रंग का प्रकाश निकलता है। प्रकाश निकलने के कारण इसको हम क्या कहते हैं? प्रकाशमान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशमान माने मतलब कि इससे प्रकाश आपका निकलेगा, इसको प्रकाशमान या इसी को हम कहते हैं प्रदीप्त ज्वाला कहते हैं। इस स्थिति में आपका क्या होगा कि जब ऑक्सीजन का आपका अपर्याप्त आपूर्ति होगा तो उसमें आपका क्या होगा? निकलेगा। प्रकाश निकलने के कारण उस ज्वाला को हम क्या कहते हैं? प्रकाशमान ज्वाला या प्रदीप्त ज्वाला कहते हैं। जब ऑक्सीजन का आपका पूर्ण आपूर्ति होगा, पर्याप्त आपूर्ति होने से क्या होगा कि आपका जो ईंधन है उसका पूर्ण दहन होगा, और पूर्ण दहन होने से क्या
क्या होता है, प्रकाश बहुत कम निकलता है, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाशहीन, और इसको हम कहते हैं प्रकाशमान, प्रदीप्त। अंग्रेजी में इसको कहेंगे ल्यूमिनस कहेंगे। ठीक है, ये जो है आपका वो है आपका मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या होता है, मोमबत्ती एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है, मोमबत्ती एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है, मतलब कि आपका हाइड्रोकार्बन है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखे कि यह एक ज्वलनशील पदार्थ है, ज्वलनशील या दहनशील पदार्थ भी कह सकते हैं। यह एक ज्वलनशील या यह एक दहनशील पदार्थ, मतलब कि जलने वाला पदार्थ है। ठीक है, मोम की बनी होती है, क्या चीज़ का बना होता है, मोम की बनी होती है। मोम ठोस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। मोम आपका क्या होता है, जो होता है आपका बेसिकली क्या होता है कि जो आपका मक्खी का जो छत्ता होता है उससे बनाया जाता है, ठीक ना, मोम उसी से आता है, ठीक ना। मोम जो है आपका होता है ठोस होता है, ठीक ना। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जो मिश्रण बनता है, ठीक ना। यह जो यौगिक होता है वो आपका हाइड्रोजन आपका शामिल होता है और क्या होता है, शामिल होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो आपका है एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। आगे तो विशेष चर्चा करेंगे में हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। आपका हो गया आपको पहले आप लोग जो आपका है वो मोमबत्ती का ज्वाला, मोमबत्ती का ज्वाला क्या होता है, तो लिखे हैं कि मोमबत्ती को जलाने पर मोम पिघल कर, मोमबत्ती को हम जलाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर मिलने से आपका जो होता है मोम क्या होता है, पिघलने लगता है। पिघल कर जो उसमें बत्ती होता है, जो धागा से जो उसमें क्या होता है, धागा का ही बत्ती होता है, तो उसमें क्या होता है ऊपर की ओर लगता है। जब यह ऊपर जाता है वाष्प में बदल जा वाष्प में बदलेगा, यही वाष्प जब वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो वो क्या होगा, रहेगा और जलकर क्या उत्पन्न करेगा, ज्वाला उत्पन्न करेगा। उसी को हम क्या कहते हैं, मोमबत्ती का ज्वाला कहते हैं। इस प्रकार से आपका क्या होता है, होता है तो उसमें भी क्या होता है, एक बत्ती लगा रहता है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो मशीन होता है वो आपका क्या होता है, ऊपर चढ़ता है। जब ऊपर चढ़ता है तो उसमें क्या होता है, वायु या के संपर्क में आता है तो वो क्या होता है, जलता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, मोम ठोस की अवस्था में पहले रहता है, उसमें केरोसिन आपका क्या होता है, द्रव ही रहता है। जब ये ठोस होता है तो टेम्परेचर मिलने से कारण क्या होता है, ये पिघलने लगता है, पिघल के वाष्प बनेगा और वाष्प बनेगा तो ये ऊपर की ओर, ठीक है ना। जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन है वायु के संपर्क में आने से ये जलने लगेगा, जलने पर क्या उत्पन्न करेगा, उत्पन्न करेगा। इसी को हम क्या कहेंगे, मोमबत्ती का ज्वाला कहते हैं। मोमबत्ती के ज्वाला की बनावट, ज्वाला की बनावट किस तरह का होता है, मोमबत्ती के ज्वाला का जो मुख्यतः 3 भाग होता है। कितना भाग होता है, भाग होता है। मोमबत्ती के ज्वाला के मुख्यतः भाग होते, कह सकते हैं कि 3 भाग होते हैं या 3 क्षेत्र होते हैं। जो आपका होता है वो आपका होता है केंद्रीय मंडल। क्या होता है, केंद्रीय मंडल, अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रल जोन। केंद्रीय मंडल में क्या होता है, तो यह भाग नीला होता है। क्या होता है, नीला होता है। इस भाग को अदहन का क्षेत्र कहा जाता है। अदहन का क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पूरा दहन की क्रिया होता है, ठीक है ना। क्षेत्र का ताप सबसे कम होता है, दहन होगा ही नहीं तो वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर, और इसलिए बात है क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर क्या होता है, सबसे कम होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मोमबत्ती के किस भाग का तापमान सबसे कम होता है, तो वहाँ पर आप लिखिएगा केंद्रीय भाग लिखिएगा या केंद्रीय लिखिएगा। नीचे क्या लिखा होगा कि इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है, मतलब कि इसमें दहन की क्रिया नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अदहन का क्षेत्र कहा जाता है। एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि मोमबत्ती के किस को अदहन का क्षेत्र कहा जाता है, केंद्रीय मंडल को कहा जाता है। आपका है प्रकाशमान मंडल। क्या है, प्रकाश मंडल, प्रकाशमान मंडल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लुमिनस जोन। यहाँ पर क्या होता है कि मोम का अपूर्ण दहन होता है, मतलब पूर्ण रूप से नहीं होता है, भाग इसका क्या होता है, जलता है, कुछ भाग इसका जलता है। ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है और यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है। 3 भाग जो आपका होता है, केंद्रीय मंडल, प्रकाशमान मंडल और प्रकाश मंडल। सबसे बड़ा जो भाग होता है वो आपका होता है प्रकाशमान मंडल का होता है, ठीक है। ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है, इसमें से पीला प्रकाश निकलता है। क्या होता है, आपका पीला प्रकाश निकलते रहता है। और प्रकाश निकलने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाशमान मंडल कहते हैं। इस क्षेत्र का ताप क्या होता है, मृदुल होता है। मृदुल मतलब होता है कि आपका मॉडरेट कंडीशन में होता है ना, कि ना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ना ज़्यादा टेम्परेचर आपका, ना टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ना टेम्परेचर आपका क्या होता है, कम होता है। मतलब कि एक टेम्परेचर यहाँ पर होता है, दोनों के कंपेरिजन में क्या होता है, एवरेज होता है। का जो होता है वो आपका है प्रकाशहीन मंडल, जिसको हम कहते हैं नॉन लुमिनस जोन कहते हैं। प्रकाशहीन मंडल में क्या होता है, तो इसमें मोम का पूर्ण दहन होगा। मोम का पूर्ण दहन होगा तो यहाँ पर पता चलना चाहिए कि मोम का पूर्ण दहन होगा, मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन का आपूर्ति क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब कि पर्याप्त आपूर्ति यहाँ पर, मतलब कि प्रकाशहीन मंडल में ऑक्सीजन का आपूर्ति क्या होगा, रूप से होगा, ठीक है। सकते हैं कि पर्याप्त आपूर्ति यहाँ पर ऑक्सीजन का होगा। चलते यहाँ पर क्या होगा, पूर्ण दहन होगा।
ज्वाला का सबसे गर्म क्षेत्र होता है। तो क्वेश्चन है कि बत्ती के किस भाग का आपका क्या होता है टेम्परेचर सबसे ज़्यादा आपका होता है, वो हिममंडल का होता है। पाठ्य पुस्तक में चित्र 1.1 जो दिया है, जिसको आप लोग इतना लिखने के बाद क्या कीजिएगा, ड्रॉ कीजिएगा आपका बत्ती के बारे में। जो है आपका ये है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, अंग्रेजी में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, या उसी को एलपीजी कहते हैं। क्या होता है तो लिखवाएं कि पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम गैस जो होता है ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन आपका क्या होता है तो ये आपका हाइड्रोकार्बन होता है, प्रोपेन भी आपका हाइड्रोकार्बन है और एथेन भी आपका क्या है मतलब कि हाइड्रोकार्बन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। सभी आपका क्या है कार्बनिक यौगिक होता है। सभी गैसों का क्या होता है मिश्रण होता है, लेकिन इसका मुख्य अवयव जो होता है मतलब कि मेन जो इसमें होता है वो आपका क्या होता है ब्यूटेन होता है। क्या होता है ब्यूटेन होता है, ठीक है। कि दाम बढ़ाने पर ये तीनों गैसें क्या होते हैं द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपका गैस है, ठीक है ना, तो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि दाब बढ़ाने पर क्या होता है कि गैस आपका क्या होता है द्रव अवस्था में रहता है। कि जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को हम बहुत क्या करेंगे प्रेस मतलब कि क्या करेंगे दाब अगर उस पर हम बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो क्या होता है द्रव अवस्था में हो जाता है और रंग क्या होता है नीला हो जाता है। इस तरह से क्या होता है कोई भी गैस है तो उसके जब आप उस पर जब आप क्या कीजिएगा दबाव बढ़ाते हैं तो उस पर क्या होता है द्रव अवस्था में परिणत हो जाता है। लिखा हुआ है कि दाब बढ़ाने पर ये तीनों गैसें मतलब कि तीनों गैस मतलब क्या आपका हो गया ब्यूटेन, प्रोपेन और मीथेन द्रव अवस्था में बदल जाता है। और द्रव अवस्था में बदल जाने के कारण इसलिए इसको क्या कहते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहते हैं। द्रवीभूत क्योंकि आपका ये द्रव अवस्था में आ गया, पेट्रोलियम क्योंकि पेट्रोलियम इसका मुख्य स्रोत होता है ना, पेट्रोलियम से ही आपका क्या किया जाता है गैस प्राप्त किया जाता है। कि इसके जलने पर जो अभिक्रिया होता है रासायनिक अभिक्रिया होता है वो क्या होता है कहता है इसमें क्या होता है ब्यूटेन होता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चलेगा तो आपका क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से होगा, साथ में आपका क्या होगा बनेगा मतलब कि आपका बनेगा और साथ में आपका क्या होगा उत्पन्न। चीज और इसमें छूट गया, अगर आप 1 ग्राम जलाइएगा ना तो 1 ग्राम जलाने से आपको 50 किलो आपको जूल उसमें आपको क्या होता है उत्पन्न होता है। तो इसका अगर आपका आप इसका 1 ग्राम जलाइएगा तो 1 ग्राम के जलने से क्या होगा 50 किलो जूल क्या होगा उसमें, ठीक है। बात आप याद रखिएगा में आ सकता है। लिखा है क्या कि इसे पेट्रोलियम प्रभाजी श्रवण से प्राप्त किया था। तो प्रभाजी श्रवण क्या होता है तो प्रभाजी श्रवण होता है एक विधि होता है जो आप पढ़े होंगे 9th क्लास के जो आपका था पदार्थों के पृथक्करण जो चैप्टर था, ऐसा पदार्थों का वर्गीकरण या ऐसा कुछ चैप्टर था जिसमें आपको पढ़ना था। ये आपका मिश्रण है तो मिश्रणों के वर्गीकरण, तो मिश्रण को आप क्या करते हैं उनका आप क्या करते हैं कि अलग अलग उसको आप कैसे कीजिएगा उसके अवयव को, ठीक है ना, तो उसमें आपको ये पढ़ना था। पेट्रोलियम में बहुत सारा पदार्थ होता है, पेट्रोलियम से आपका क्या होता है पेट्रोलियम से आपका हो गया तीन हो गया डीजल हो गया पेट्रोल हो गया पेट्रोलियम जेली जैसे आपका वैसलीन और तैयार होता है तो उसी सबसे बनता है, ठीक है ना, आपका तैयार होता है तो उससे आपका क्या कहता है अलग किया जाता है। तो ये पेट्रोलियम का जो मेन जो पदार्थ होता है उसी से आपका ये सब क्या होता है प्राप्त होता है। उससे प्रभाजी श्रवण एक विधि होता है, यह एक विधि होता है जिसे क्या किया जाता है मिश्रण है तो उसको क्या किया जाता है अलग अलग किया जाता है। जैसे पेट्रोलियम बहुत सारे पदार्थों का क्या होता है मिश्रण होता है, जो अलग करने का जो विधि होता है उसी को हम क्या कहते हैं प्रभाजी श्रवण कहते हैं। आपको कक्षा में पढ़ना चैप्टर में ये पढ़ना है तो देख सकते हैं फिर से। पेट्रोलियम के प्रभाजी श्रवण से प्राप्त किया जाता है मतलब कि जिस विधि से इसको क्या किया जाता है सेपरेट किया जाता है मतलब कि अलग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं प्रभाजी श्रवण कहते हैं। गैस अत्यधिक दहनशील होता है, अत्यधिक दहनशील मतलब कि बहुत ही जल्दी क्या होता है आग पकड़ लेता है, इसे क्या करना चाहिए यूटिलाइज करना चाहिए। आगे लिखे क्या कि इसमें एक विशेष प्रकार का गंधयुक्त एथिल मरकैप्टन पदार्थ होता है मतलब कि एथिल मरकैप्टन आपका एक यौगिक हुआ है ना, ये बहुत ही क्या होता है बैड स्मेल क्या होता है प्रोड्यूस होता है मतलब कि इससे इसका जो स्मेल होता है क्या होता है बहुत ही बैड होता है। इसको क्या किया जाता है मिला दिया जाता है, इसलिए मिला दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए किसी तरह से अगर ये आपका सिलेंडर उसमें क्या है लीकेज है या कहीं पर भी आपका जो है क्या कहते हैं जलाने के लिए जो आपका बर्नर है उसमें कहीं पर भी आप अगर कहीं पर लीकेज हो गया या उसका पाइप फिनली जो होता है जैसे आपका क्या होता है आपका अटैच होता है तो उसमें कहीं पर भी लीकेज रहेगा तो ये क्या होगा जब वो आपका बाहर निकलेगा तो उसका आपका क्या है स्मेल पता चल जाएगा, जिससे आपको उसका रिसाव का पता चल जाएगा मतलब कि उसका लीकेज होगा। रिसाव माने क्या होता है लीकेज, लीकेज हो रहा है तो आपको पता चलेगा तो जल्दी से आप उसका क्या कीजिएगा
कीजिएगा, या जो भी आपका सावधानी, जो भी आपका कदम होगा आप क्या कीजिएगा, उठाइएगा। ये क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है, आपको पता है। जो आपका था पेट्रोलियम गैस था, ये आपका टॉपिक था। और आप लोग भी आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज का सब बनाने के लिए आप योग्य हैं। जो भी आपका क्वेश्चन बचा हुआ है लघु उत्तरीय में, दीर्घ उत्तरीय में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी है उसको आप क्या कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा। हम पूरी एक्सरसाइज का कि पूरी एक्सरसाइज का जो डिस्कशन है वो हम करा दें, ठीक है। लोग एक्सरसाइज सोल्व कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन डाउट हो उसको आप क्या कीजिएगा ग्रुप पर। चलिए तय रखते हैं, फिर अगले दिन मिलते हैं।